जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में ठाकुर रिसर्च सेक्टर में। तो बात करते हैं, जैसे कि हमने वादा किया था कि आपसे कि मैं एसएससी जीडी का रीजनिंग का क्लास पूरा का पूरा सिलेबस के साथ कंप्लीट करा के लेके आया हूँ। तो आज से आप लोगों का एसएससी जीडी का क्लास शुरू होने जा रहा है रीजनिंग का। ठीक है, इस क्लास में सबसे पहला फायदा कि पीडीएफ हर क्लास की मिलेगी। हर क्लास के प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और पूरी सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दिया जाएगा और एकदम जीरो से लेके ऊपर तक के हमको उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सिलेबस है मेरा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, चैप्टर जो सा पढ़ना उसके इंट्रोडक्शन के डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आज से स्टार्ट किया है एसएससी जीडी का बैच, जो आप लोगों को आपको पता है 24 नवंबर से शायद एसएससी जीडी की फॉर्म भरी जाएगी, ये आप सभी को मालूम है। और तो और लगभग 84,000 कुछ समथिंग करके वैकेंसियां है, लेकिन उसमें क्या है कि ये सारे पोस्टों को सिर्फ जीडी का नहीं दिया, कांस्टेबल का नहीं दिया है, तो सारे पोस्टों को जोड़कर बताया कि 84,000 है, तो लगभग 4,000 आप साइड कर दो तो 80,000 समथिंग आपके पास सीटें हैं। ठीक है, तो 80,000 बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं है। तो 4 से 5 महीना दोस्त मन लगा कर नींद उड़ाकर पढ़ लो, भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद आपको कम दिखने को मिले। तो आज की क्लास में सिलेबस डिस्कस करना है किसका, तो रीजनिंग का। ठीक है, आप सभी को पता है मैंने कल वाले वीडियो में दिल्ली पुलिस की जो क्लासें चल रही हो नियमित समय पर चलती रहेगी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो आपके पास आता रहेगा। ठीक है हर दिन हर एक वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डलेगा, लेकिन एसएससी जीडी का ये रीजनिंग की जो क्लास आज से स्टार्ट हो रही है ये आपके हमेशा आपके पर डे चलता रहेगा। इसको प्रैक्टिस करने तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। आज की सेशन का शुरू करते हैं कि आज हमें सिलेबस डिस्कस करना है, कितने चीजों को पढ़ना है, बस इसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करना है। कि कितने जितना हमको पढ़ना है उतने के बारे में ही हमको, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, उतना ही हमको पढ़ना है। और बार बार कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। बेरोजगारी एक माथे का ऐसा कलंक है कि अगर रह गया ना तो पूरी जिंदगी ताने सुनते रहोगे और गली का कुत्ता भी बोल के जाएगा। ठीक है, तो कम से कम दोस्त 5 से 6 महीना लग जाओ इस पे और करने का प्रयास करो। तो पता है इसका आज एसएससी जीडी का सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस की चर्चा करते हैं किसका, एसएससी जीडी का। ठीक है, अब हमको रीजनिंग में पढ़ना कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, रीजनिंग में हमको पढ़ना कितना है, सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में देखिए, सिलेबस क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों को लगभग 15 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, और 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 चैप्टर से ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे पहली बात करते हैं वर्गीकरण की, पहला चैप्टर है अपना वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके माइंड का टेस्ट लिया जाता है। इसमें ना कोई उतना ट्रिक है ना कुछ है। ठीक है, वर्गीकरण चैप्टर में कुछ माइंड का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आप जब इसके क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर आपका आता है सदृश्यता। दूसरा क्या आता है, सिर्फ चैप्टर के बारे में समझिए कि चैप्टर कौन कौन सा आपके पूछे जाते हैं इसके एग्जाम में एसएससी जीडी का। ठीक है, कितने चैप्टरों से आपके रीजनिंग की क्वेश्चन आती है। अगला आता है श्रृंखला परीक्षण। अगला आता है क्या, श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, और चौथा चैप्टर आता है, 3 चैप्टरों में वर्गीकरण, सदृशता और श्रृंखला परीक्षण। अगला आता है क्रम व्यवस्था। क्या आता है आपका, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था अगला चैप्टर। 5वां चैप्टर आता है आपका क्रम व्यवस्था के बाद जो आता है रक्त संबंधी परीक्षण। रक्त संबंधी परीक्षण, रक्त संबंधी परीक्षण जिसको ब्लड रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन। अब बात करते हैं अगला 6ठा नंबर जो चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो होता है दिशा एवं दूरी परीक्षण। क्या आता है, दिशा और दूरी से क्वेश्चन आते हैं
किसमें? एसएससी जीडी में दिशा और दूरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दिशा और दूरी से बात करते हैं। छठा चैप्टर जो होगा मेरा क्या होगा भैया? आपका दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सातवें चैप्टर की बात करते हैं तो लुप्त अंक परीक्षण। लुप्त अंक परीक्षण कौन सा? लुप्त अंक परीक्षण, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आठवें चैप्टर की बात करते हैं तो आठवां चैप्टर मेरा है कोडिंग और डिकोडिंग। कौन सा? कोडिंग और डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से आपको कम से कम 3-4 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगला बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बाद अगला आता है आपका शब्द निर्माण, व्यवस्थीकरण तथा वर्णमाला परीक्षण। क्या आता है? शब्द निर्माण, व्यवस्थितकरण एवं वर्णमाला परीक्षण 9वां। और 10वां चैप्टर की बात करें तो 10वां चैप्टर मेरा आता है आपका कैलेंडर एवं घड़ी परीक्षण। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएंगे और क्रॉप से भी क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर एवं घड़ी परीक्षण। अब बात करते हैं 11वां चैप्टर का। तो 11वां चैप्टर आपका आता है, 11वां चैप्टर से क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो होता है गणितीय संक्रियाएं। क्या होता है? गणितीय संक्रियाएं। अब 12वां चैप्टर की बात करते हैं। गणितीय संक्रियाएं के बाद 12वां चैप्टर आपका आता है वन आरेख। क्या आता है? वन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। वन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। 13वां चैप्टर की बात करें तो 13वां चैप्टर मेरा आता है, इसमें आपको 13वां चैप्टर आता है न्याय निगम एवं कथन निष्कर्ष। 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 अब 14वां चैप्टर की बात करें तो 14वां चैप्टर मेरा आता है आकृति गणना। क्या आता है मेरा? आकृति गणना। और 15वां चैप्टर आता है आपका आकृति गणना में तो सबसे लास्ट चैप्टर जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है स्थान दृश्यावलोकन। क्या होता है? स्थान और दृश्यावलोकन। स्थान एवं दृश्यावलोकन। ठीक है, ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के सिलेबस में। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 15 से चैप्टर पढ़ने हैं। जो इस प्रकार का आपके पास चैप्टर है, ये सिलेबस है आपके किसके? रीजनिंग के। इसमें वर्गीकरण पढ़ना है, सादृश्यता पढ़ना है, श्रृंखला परीक्षण पढ़ना है, क्रम व्यवस्था पढ़ना है, रक्त संबंधी परीक्षण पढ़ना है, दिशा और दूरी पढ़ना है, लुप्त अंक परीक्षण पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, शब्द निर्माण एवं व्यवस्थितकरण एवं वर्णमाला परीक्षण पढ़ना है, कैलेंडर और घड़ी परीक्षण पढ़ना है, गणितीय संक्रिय पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है यानी कि वन आरेख पढ़ना है, न्याय निगम एवं कथन निष्कर्ष पढ़ना है, आकृति गणना पढ़ना है और स्थान एवं दृश्यावलोकन पढ़ना है। ठीक है, इतने चैप्टरों को आज आपके एसएससी जीडी के रीजनिंग के लिए पढ़ना है। आपको पता है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि 20 क्वेश्चन में से कितने नंबर? एक क्वेश्चन 2 नंबर का था यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं? रीजनिंग वाले पोर्शन से बनते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन हर किसी को पता है, सिलेबस हर किसी को मालूम है। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर है भैया क्या है? वर्गीकरण। सीधा से लेके चलेंगे 1 से लेके 15 तक। आज कौन सी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं? वर्गीकरण की।
ठीक है, वर्गीकरण से स्टार्ट करेंगे, खत्म कहाँ करेंगे, स्थान एवं दृश्यावलोकन के पास जाकर खत्म करेंगे इस रीजनिंग के सिलेबस को। तो चलते हैं आगे, और इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। आगे चलते हैं चैप्टर पे, किस पे, चैप्टर पे बात करते हैं। चैप्टर की चर्चा करते हैं। कौन सा चैप्टर है मेरा पहला, वर्गीकरण। चलिए वर्गीकरण की चर्चा हम करते हैं। वर्गीकरण, अब बात करते हैं वर्गीकरण के कुछ इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि इसमें किस तरह से, मैंने बोला ना कि जीरो से लेकर चलेंगे, उसको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि देखिए वर्गीकरण में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, वर्गीकरण में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न होते हैं वो देखिए। 3 प्रकार, पहला होता है शब्द वर्गीकरण। कौन सा, शब्द वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, शब्द वर्गीकरण से, ठीक है। दूसरा होता है मेरा अक्षर वर्गीकरण, दूसरा होता है संख्या वर्गीकरण, दूसरा संख्या, और तीसरा अक्षर वर्गीकरण। दूसरा होता है संख्या वर्गीकरण, ठीक है, और तीसरा मेरा होता है, तीसरा क्या होता है, अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण, 3 टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वर्गीकरण वाले चैप्टर से, ठीक है। इस 3 टाइप से सवाल आपके वर्गीकरण के चैप्टर में पूछे जाते हैं, शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। बात करते हैं पहला का। पहला क्या है आपका, शब्द वर्गीकरण। देखिए पहला क्या है, शब्द वर्गीकरण। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखिए इसमें शब्द दिए रहेंगे, एक समूह के एक जैसा 3 समूह रहेगा। वर्ग, जाति होते हैं एवं विजातीय शब्द होते हैं, यानी कि विषम शब्द आपको एक जैसे 3 शब्द दिखाई देंगे, एक अलग सा शब्द होगा जिसको आपको पता करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं कि क्वेश्चन से समझते हैं शब्द वर्गीकरण को। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कार, ठीक है, दूसरा दिया है आपका क्या, हेलीकॉप्टर, दूसरा क्या दिया हुआ है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है आपका, एक कार दिया हुआ है, एक हेलीकॉप्टर दिया है, तीसरा दिया है ट्रेन। तीसरा क्या दिया हुआ है, ट्रेन, और चौथा आपका क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ट्रेन, और चौथा दिया हुआ है आपका बस। चौथा क्या दिया हुआ है, बस। अब शब्द वाले में ना इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं आप सभी को कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां ट्रिक नहीं लगती है भैया, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, इसमें सिर्फ माइंड का यूज है। माइंड यूज करो, सवाल बनेगा वर्गीकरण वाले चैप्टर से। और मैं आप सभी को बता दूं, एसएससी जीडी में इसमें से 2 से 3 100% क्वेश्चन आपके वर्गीकरण चैप्टर से होंगे। 2 से 3 मतलब कितना हो गया, 6 नंबर। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर पे भी विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा कि कार, हेलीकॉप्टर, ट्रेन और बस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है शब्द वर्गीकरण में कि 3 एक जैसे होंगे और एक विषम होगा, यानी कि एक अलग होगा। तो जो अलग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये आपको पता है। आप बताओ कार कहाँ पे चलती है, सतह पे चलती है ना। कार जमीन पे चलती है कि कार उड़ती है, कार सतह पे चलती है। ट्रेन कहाँ पे चलती है, ट्रेन भी तो सतह पे चलती है ना भैया। अब बात करते हैं बस कहाँ पे चलती है, बस भी कहाँ पे चलती है, सतह पे ही चलती है ना।
अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अब हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, कहाँ चलता है? ये उड़ता है हवा में। हवा में क्या करता है? उड़ता है। यही क्या हो जाएगा आपका? हेलीकॉप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक तीन जैसे थे और एक अलग थे। एक तीन जैसा था, तीन जैसे एक समूह थे और एक अलग था। ठीक है, यही क्या हो गया आपका? हेलीकॉप्टर जो हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? हेलीकॉप्टर आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इसको नोट कीजिए, आगे की बात करते हैं। देखिए, तो इसमें शब्द वर्गीकरण में हमने क्या किया था? इसमें तीन समूह एक जैसे थे, एक अलग था। जैसे कि बात करें, कार कहाँ चलता है? सतह पे चलता है। ट्रेन कहाँ चलता है? सतह पे चलती है, आपको पता है। जमीन पे चलता है। बस कहाँ चलता है? सतह पे चलती है। लेकिन हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। कहाँ पे उड़ता है? हवा में उड़ता है। ये सबको पता है। तो शब्द वर्गीकरण की जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टाइप से ही पूछे जाएंगे। अब अगला बात करते हैं आपका हम संख्या वर्गीकरण का। अगला बात करते हैं किसका? संख्या वर्गीकरण का। ठीक है, संख्या वर्गीकरण। ठीक है, अब संख्या वर्गीकरण का बात करते हैं। तो संख्या वर्गीकरण है कि संख्या वर्गीकरण किसे कहते हैं? आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि संख्या, इसके अंतर्गत चार समूह दी जाती है। ठीक है, कितने समूह? तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, यानी कि एक विषम होगा। तो बात करते हैं, जैसे इसके भी ये क्वेश्चन लेके बात करते हैं। जैसे कि है 1331, पहला कितना है भैया? 1331। दूसरा मेरा कितना है? पहला 1331, दूसरा है मेरा 4096। दूसरा कितना है? 4096। तीसरा मेरा कितना है? तीसरा मेरा है आपका 1728 और चौथा है 2745। तीसरा मेरा है 1728 और चौथा मेरा है कितना? 2745। कितना है? 2745। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। इसमें हमको एक तीन एक जैसे होंगे, लेकिन एक क्या होगा? एक आपको अलग मिलेगा। अलग में कहने की बात है, मैंने पहले ही कहा था वर्गीकरण एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको ट्रिक नहीं, बस माइंड लगाना है। ट्रिक इसमें लगता नहीं है, सिर्फ माइंड का यूज करना है। तो देखिए 1331 जो है वो 11 का घन है। क्या है? 11 का क्यूब होता है 1331। और 4096 जो है, 4096 आपका होता है 16 का क्यूब, यानी कि 16 का घन। 16 का घन कितना होता है? 16 का घन होता है 4096। और अगला बात करते हैं 1728। 1728 किसका घन है? 1728 किसका घन है? बताइए तो, बता दो। 1728 जो घन है मेरा, वो है आपके 12 का। किसका घन है? 12 का क्यू है आपका कितना? 1728। लेकिन बात करें 2745 का, तो 2745 किसी का भी घन नहीं है। क्या नहीं है? घन नहीं है। जब घन नहीं है तो क्या होगा? आपका आंसर तीनों एक जैसे थे, लेकिन एक अलग था। कौन सा वाला? 2745 वाला। तो आपका आंसर क्या होगा? 2745 आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी संख्या वर्गीकरण से जब भी पूछा जाता है। मैंने बता दिया भैया कि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इस वाले चैप्टर में। तो बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर मेरा है अक्षर वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? अक्षर वर्गीकरण। आइए अक्षर वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। तीसरा नंबर बात करते हैं अक्षर वर्गीकरण। देखिए अक्षर वर्गीकरण की बात करते हैं जब भी, तो अक्षर वर्गीकरण नाम से पता चलता है कि ये क्या है? अक्षर वर्गीकरण। से इसके अंतर्गत 4 समूह सेम टू सेम दिए जाएंगे, एक को छोड़कर सभी किसी प्रकार के समान होंगे। एक को छोड़कर क्या होगा? सभी किसी भी प्रकार के समान होंगे। तो इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे पहला है BEH, इसमें अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आएगा। कौन सा वाला? अल्फाबेट वाला, BE और H। दूसरी की बात करें तो दूसरा मेरा दिया है MNO। दूसरा क्या दिया हुआ है? MNO। तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा मेरा दिया हुआ है भैया कि तीसरा है DGJ। कितना? DG और J। और चौथा मेरा क्या दिया हुआ है? चौथा मेरा दिया हुआ है आपका HKN। क्या दिया हुआ है? HK और
एन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 एक समान होंगे, लेकिन एक क्या होगा आपका अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं, पहला देखते हैं BEH को। किसका पहला वाला उठाते हैं, B E और H। अब ये देखिए B कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे और 8 नंबर पे। ठीक है, इसमें +3 हुआ और इसमें भी +3 हुआ। अब बात करते हैं दूसरे वाले का, M N और O। M N और O। अब देखिए M होता है 13, N होता है 14, O होता है 15। इसमें क्या हो रहा है, +1 और +1। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा नंबर है D G और J। अब देखिए ये होता है 4, ये होता है 7 और ये होता है कितना, J होता है 10। इसमें +3 और +3। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर वाले का। चौथा है H K और N, यानी कि 8, 11 और 14। तो ये हो गया 3 +3 और +3। ठीक है, तो कितना हो गया आपका कौन सा अलग है, ये 3 सेम है, 2 नंबर वाला यानी कि MNO आपका क्या है, अलग है। तो अक्षर वर्गीकरण में जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखिएगा अल्फाबेट से ही आपका क्वेश्चन बनेगा अक्षर वर्गीकरण में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन अल्फाबेट का बनेगा तो वर्गीकरण में, तो अक्षर वर्गीकरण से ही क्वेश्चन बनेगा और इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं वर्गीकरण के चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास, कल ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन था, सिलेबस डिस्कस था और कुछ क्वेश्चन की बातें की थी, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और विश्वव्यापी तापक्रम यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। भूकंप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा मेरा क्या है, तीसरा है मेरा आपका सुनामी और चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है सुनामी। ठीक है, और चौथा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये है। अब बताइए इसमें से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अब इसको समझिए कि 3 एक जैसे कैसे। भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, और सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी कि चौथा नंबर वाला, यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक आपदा आपका नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका भैया, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है, इस चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें कहोगे कि ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है भैया, इसमें सिर्फ आपको दिमाग लगाना है वर्गीकरण वाले चैप्टर में। ठीक है, मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको बहुत मदद करने वाली है एग्जाम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा, दूसरा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आया होगा। पहला है मंगल, दूसरा है यूरेनस, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है चंद्रमा। पहला है क्या, मंगल। दूसरा मेरा क्या है आपका, यूरेनस। तीसरा है मेरा क्या, बृहस्पति। ठीक है, और चौथा है आपका क्या, चंद्रमा। चौथा क्या है आपका, चंद्रमा। अब देखिए बात करते हैं, अब इस चीजों को ध्यान से देखिएगा। मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा, ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें में आपके 3 चीजें कॉमन लग रहे हैं। 3 चीजें क्या कॉमन लग रहे हैं कि चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो आपका आंसर क्या होगा, चंद्रमा, क्योंकि मंगल क्या है, ग्रह है। यूरेनस क्या है, ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ग्रह है। लेकिन चंद्रमा क्या है आपका, चंद्रमा आपका उपग्रह है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा दिया हुआ है कि बकरा, बिल्ली, मुर्गी और गाय। क्या? बकरा, पहला है आपका बकरा, दूसरा है आपका बिल्ली, तीसरा है आपका मुर्गी और चौथा है आपका गाय। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 4 चीजों में एक चीज कॉमन होंगे और सारे सेम होंगे, सॉरी 3 चीज कॉमन होंगे और एक अलग होगा। अब इसको ध्यान से देखिए कि मुर्गी जो है वो पक्षी वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है भैया? पक्षी वर्ग में आता है, ठीक है। कौन से वर्ग में? मुर्गी जो आता है वो पक्षी वर्ग में आता है, बाकी सब पशु वर्ग में आता है। बकरा भी पशु वर्ग में आएगा, बिल्ली भी पशु वर्ग में और गाय भी पशु वर्ग में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा? मुर्गी। मुर्गी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोहा, तांबा, इस्पात और अल्युमिनियम। क्या है? लोहा, दूसरा आ गया आपका तांबा, तीसरा आ गया आपका इस्पात और चौथा हो गया अल्युमिनियम। ये 4 चीजें हैं। अब इस 4 चीजों को देखिए कि 3 चीज एक जैसे होंगे, एक क्या होंगे? अलग होंगे। 3 चीज एक जैसे और एक क्या? अलग। जैसे कि इस्पात क्या है? मिश्र धातु है, बाकी सब धातु है। इस्पात क्या है आपका? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या? कि ये इस्पात जो बनता है, साइंस में आप पढ़े होंगे कि ये लोहा और कार्बन दोनों का मिक्स होता है इस्पात। तो आपका आंसर क्या? इस्पात। लोहा एक मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है और अल्युमिनियम मिश्र धातु नहीं है, लेकिन इस्पात क्या है? एक मिश्र धातु है जो लोहा और कार्बन इस्पात जो है आपका लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है? लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है इस्पात। तो ये क्या है? एक मिश्र धातु है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित नाम के समूहों में असंगत की पहचान करें। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको हटाते हैं तब क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान करें। जैसे कि अमरूद और अमरूद, तरबूज। आपके स्क्रीन पर होगा अमरूद अमरूद और तरबूज, ठीक है। एक ये दिए हुआ है। अगला दिया हुआ है आपका कि सलाद और पत्ता। क्या दिया हुआ है? सलाद और पत्ता, ठीक है। अब अगला दिया हुआ है सेब और कीवी। क्या दिया हुआ है? सेब और कीवी, सेब और कीवी, ठीक है। और अगला दिया हुआ है सेब और कीवी के बाद दिया हुआ है आपका क्या? आम, नाशपाती और अनार। 3 चीजें हैं। क्या क्या? आम, नाशपाती और अनार, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हुआ है? सो ऑप्शन देखिए। पहला है अमरूद तरबूज, सॉरी सलाद पत्ता। पहला है सलाद पत्ता, दूसरा है मेरा पहला सलाद पत्ता, दूसरा है मेरा कीवी, दूसरा क्या है? कीवी, तीसरा क्या है आपका? नाशपाती और चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका
अनार। चौथा क्या है आपका अनार। अब देखिए इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको कॉमन लग रहा होगा, अमरूद और तरबूज आता है किसमें, अमरूद और तरबूज भैया आता है फल में। अमरूद और तरबूज किसमें आता है, आपके फल में। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, दूसरा देखिए सलाद और पत्ता। सलाद और पत्ता किसमें आता है आपका, ये सलाद में आता है। किसमें आता है, सलाद में आता है। तीसरी की बात करते हैं सेब और कीवी। सेब और कीवी किसमें आता है, ये आता है फल में। सेब और कीवी आता है फल में। और चौथा आम और नाशपाती। आम और नाशपाती ये किसमें आता है, आम नाशपाती और अनार, तीन चीजें थी, क्या क्या, और अनार, ये किसमें आता है, आपके फल में आता है। तो तीन तो कॉमन हो गए, 1, 2 और 3, ये तीनों फल में। लेकिन अब सलाद और पत्ता किसमें, ये सलाद वाले में आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपके, सलाद पत्ता क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीजों को समझ गए। चलिए अब आज की कुछ क्वेश्चन कल वाले वीडियो में करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, सिलेबस था, 5 क्वेश्चन बता दिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, हर एक टाइप का कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर एक टाइप में अक्षर वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, ये जितने भी 3 प्रकार के इनके हैं उस सारे को आपको मिल जाएगा। शब्द वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण और संख्या वर्गीकरण, ये तीनों में से 7-7, 8-8 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन आपके टाइप में से मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना माइंड इस वाले आपके चैप्टर में लगा सकते हो। ठीक है, तो इस चीजों को समझ गए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन कराई जाएगी और क्वेश्चन बताया जाएगा कि किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।